नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। आप लोगों ने प्रिज्म एंड पिरामिड तो पढ़ लिया, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है हमारा प्रिज्म एंड ये है हमारा पिरामिड, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखोगे यहाँ पे कितने साइड है, कितने एजेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कितने साइड है, ये है हमारा 6 साइड है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक, अब ठीक उसी तरीके से इसमें देखते हैं साइड कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने साइड है, कितने एजेस है, 5 साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि प्रिज्म एंड पिरामिड के जो फेसेस होते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसमें क्या अलग अलग है, डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस आर ट्रायंगुलर, स्क्वायर शेप्स एंड पॉलीगोनल एंड वर्टिकल फेसेस आर रेक्टेंगुलर। तो कहने का क्या मतलब है, जो बॉटम फेस है एंड टॉप फेस है, तो देखोगे ये जो टॉप फेस है उसके ठीक नीचे बॉटम फेस होगा ना। ये क्या हो सकता है, वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप भी हो सकता है एंड पॉलीगोनल भी हो सकता है। मतलब 5 6 7 8 इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो वर्टिकल फेस है वो हरदम क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। ये जो है वर्टिकल फेस है ये क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल के शेप में रहेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। एंड अब पिरामिड का देखते हैं। पिरामिड में क्या बोलता है, द बॉटम फेस इज अ ट्रायंगुलर, स्क्वायर शेप और पॉलीगोनल। जो यहाँ पे देखोगे इसमें तो टॉप फेस ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये है हमारा बॉटम फेस। तो जो बॉटम फेस है वो ट्रायंगल के भी शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप भी हो सकता है एंड पॉलीगोनल भी हो सकता है। एंड इसका वर्टिकल फेस हरदम क्या रहेगा, ट्रायंगुलर रहेगा। यहाँ पे जो इसका वर्टिकल फेस है ये क्या रहेगा, ये ट्रायंगल के शेप में रहेगा। देखोगे यहाँ से इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कि प्रिज्म एंड पिरामिड के वर्टाइसेस में क्या डिफरेंसेस है। दे आर ऑन द बॉटम एंड टॉप सरफेस। जो इसके वर्टाइसेस रहेंगे वो कहां पे रहेंगे, टॉप पे रहेंगे। देखोगे 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस इसके यहाँ पे टॉप पे हैं। ठीक उसी तरीके से 6 वर्टाइसेस इसके कहां पे रहेंगे, बॉटम पे रहेंगे। ठीक, यहाँ पे देखोगे ये 4 हो गया, इसके पीछे 5, इसके पीछे 6, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे टोटल हमारे वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, 12। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलता है, 1 वर्टेक्स एट द टॉप। इसमें ना टॉप पे 1 वर्टेक्स रहेगा एंड अदर वर्टाइसेस एट द बॉटम। एंड बॉटम पे कितने वर्टाइसेस रहेंगे, यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5। पेंटागोनल है तो 5 रहेगा, 5 + 1, यहाँ पे कितने वर्टाइसेस आ जाएंगे, ये आ जाएगा 6। तो कहने का क्या मतलब है, प्रिज्म का जो वर्टाइसेस होता है वो टॉप एंड बॉटम सरफेस पे होता है एंड पिरामिड का एक वर्टेक्स जो है टॉप पे रहेगा एंड अदर जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो कहां पे रहेंगे, बॉटम पे रहेंगे ना। यहाँ पे प्रिज्म एंड पिरामिड के एजेस में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टॉप और बॉटम सरफेस। मतलब टॉप या बॉटम का कोई भी आप एक ले लो, इसमें देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ना। ये टोटल कितना है, हेक्सागोनल है, मींस 6 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 × 3। यहाँ पे कितने एजेस आ जाएंगे, 18 एजेस आएंगे। देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टॉप और बॉटम। कोई भी आप टॉप का ले लो या बॉटम का ले लो, अगर आपका ये हेक्सागोनल है तो उसके एजेस कितने रहेंगे, यहाँ पे 18 रहेंगे। अब कैसे रहेंगे वो भी देख लेते हैं। देखोगे 6 तो यहाँ पे आ गए, ठीक उसी तरीके से 6 नीचे भी रहेंगे, प्लस ये वाला भी तो एजेस रहेगा। ठीक ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे पिरामिड का देखते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बॉटम सरफेस। तो बॉटम सरफेस का यहाँ पे क्या रहेगा, ट्वाइस रहेगा, डबल रहेगा। तो कहने का क्या मतलब, बॉटम सरफेस में कितने एजेस है, 5 एजेस है। ये 5 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 10
एजेस बनेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, प्रिज्म का एजेस जो होता है वो नंबर ऑफ साइड का थ्राइस होता है, मींस 3 टाइम्स होता है, एंड पिरामिड का नंबर ऑफ साइड का ट्वाइस होता है। एंड यहाँ पे ये इसका डायग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थिंक अबाउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज क्यूब अ प्रिज्म और अ पिरामिड। मीन्स जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब प्रिज्म में आएगा या पिरामिड में आएगा। तो देखोगे पिरामिड के लिए क्या चाहिए, पिरामिड के लिए ऐसा टेंट के हिसाब से चाहिए, तो ये तो नहीं होता है। तो क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म। इसका आंसर आएगा प्रिज्म। जो क्यूब रहता है वो हमारा क्या रहेगा, प्रिज्म रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन विच शेप आर ऑल द फेसेस ट्रायंगुलर इन शेप। मतलब ऐसा कौन सा शेप है जिसके सबके सब फेसेस जो है ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड में, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड में जो होता है वो सबके सब फेसेस क्या होंगे, ट्रायंगल के शेप में होंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस ऑफ पॉलीगॉन देन विच 3D शेप विल बी फॉर्म्ड। जैसे सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे अगर हम लोग साइड बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना। जैसे यहाँ पे ये जो हेक्सागोनल है इसमें ये 6 साइड है, 6 एजेस है, इसमें 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया। इस तरीके से अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। जब ये सर्कल बनेगा तो 3D शेप में क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3D शेप में। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये बनेगा हमारा सिलेंडर। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। ध्यान से देखोगे ये जो हेक्सागोनल है इसमें 6 साइड है, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया, 11 कर दिया। इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनेगा तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला शेप है, जो पिरामिड है, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये जो पिरामिड है, तो पिरामिड का भी अगर साइड बढ़ाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। जब ये सर्कल बन जाएगा तो ये कौन सा शेप बनेगा, कौन शेप बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ये हमारा कोन। इसी तरीके से हमको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे एट अ ग्लेंस, मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। फर्स्ट क्या सीखा, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर विद मेनी साइड। मतलब जो पॉलीगॉन होता है वो बहुत सारे साइड को मिलाकर के एक क्लोज्ड फिगर बनता है। एंड यहाँ पे डायमेंशन सीखा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स, ये सब हम लोगों ने सीखा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एक्सरसाइज 1। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स हमको यहाँ पे देखोगे ABCD इस तरीके से ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट कौन सा आएगा इस तरीके से हमको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट शेप विल बी फॉर्म्ड इफ कैरम पीसेस आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। मीन्स हम लोग जो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो उसके पीसेस होते हैं, उसकी जो गोटी होती है, उसको 1 के ऊपर 1 रखेंगे तो कौन सा शेप बनेगा हमारा। तो यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और क्यूब। कौन सा बनेगा, देखोगे सिलेंडर बनेगा। जैसे कैरम की गोटी है, उसको 1, फिर उसके ऊपर 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, तो कौन सा बनेगा, सिलेंडर बनेगा। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय विच 2 सिमिलर शेप्स इज आर ग्लास फॉर्म्ड। देखोगे यहाँ पे आर ग्लास है, इसमें कौन सा 2 शेप को ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर सपोज मैं सिर्फ इतने को पकड़ता हूं तो ये देखोगे ये क्या, कौन सा शेप बन गया है, ये हमारा कोन बन गया। और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, ये भी क्या है, ये भी हमारा कोन है। तो कौन सा शेप आएगा यहाँ पे, इसमें देखोगे कोन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी में देखोगे यहाँ पे दिया है कोन। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट 3 डायमेंशनल। इसमें से 3 डायमेंशनल शेप कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कोन 3 डायमेंशनल है, सिलेंडर 3 डायमेंशनल है, स्फीयर 3 डायमेंशनल है, जो स्क्वायर है वो 3 डायमेंशनल नहीं है। सो हमारा ये वाला आंसर आएगा ना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ 3 डायमेंशनल फिगर्स फ्रॉम द नंबर गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स। तो यहाँ पे एक एक करते हैं। सबसे पहले देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 5 फेसेस, 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस। देखो यहाँ पे 5 फेस दिया गया, 5 वर्टाइसेस दिया गया एंड 5 एजेस दिया गया है। 1 फेस इज स्क्वायर एंड
द रिमेनिंग फेस आर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे देखोगे जो रिमेनिंग फेस है वो क्या है, ट्रायंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वन फेस क्या है, स्क्वायर है। तो ये कौन सा शेप बनेगा, ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर देखोगे ये पिरामिड बनेगा या प्रिज्म बनेगा, ये बनेगा पिरामिड। पिरामिड। उसके बाद में क्या बोल रहा है, वन फेस इज कर्व्ड, इट हैज नो वर्टाइसेस एंड नो एजेस। मतलब ये कर्व है, ठीक है, इसका वन फेस कर्व है और इसमें वर्टाइसेस भी नहीं है, कॉर्नर भी नहीं है एंड एजेस भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा स्फेयर। क्या बनेगा, स्फेयर मीन्स जो हमारा सर्कल होता है, स्फेयर होता है, वो बनेगा, बॉल जैसा बनेगा। देन यहाँ पे देयर आर 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस है। 6 फेस है, 12 एज है एंड 8 वर्टाइसेस है। तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये बनेगा हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पे क्या बोलता है, देयर इज वन कर्व्ड फेस, 2 सर्कुलर एजेस एंड 2 फ्लैट सरफेस। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा सिलेंडर। क्या बनेगा, सिलेंडर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।